नमस्कार। दीपावली त्योहार का चौथा दिन गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण की उस लीला से जुड़ा है जब उन्होंने देवराज इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए व गोकुल वासियों को मूसलाधार बारिश से बचाने हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। परंतु आज मैं आपको वह कहानी नहीं, अपितु गोवर्धन पर्वत के ब्रज भूमि तक पहुंचने और पुलस्त्य ऋषि के श्राप की कहानी सुनाऊंगा। बहुत पुरानी बात है। महर्षि पुलस्त्य, जो ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों में से एक थे, गहन तपस्या और तीर्थाटन के लिए जाने जाते थे। उनका हृदय पवित्रता और दिव्यता की ओर सहज ही आकर्षित हो जाता था। एक दिन अपनी यात्रा के दौरान उनकी दृष्टि एक ऐसे पर्वत पर पड़ी जिसकी शोभा स्वर्ग के समान थी। वह था गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत उन दिनों बहुत विशाल और ऊंचा था। कथाएं बताती हैं कि वह 30,000 मीटर या कई योजन ऊंचा हुआ करता था। उसकी चोटियां बादलों में छिपी रहती थीं और इसकी हर शिला, हर कंदरा दिव्य औषधियों और पवित्र ऊर्जा से भरी थी। ऋषि पुलस्त्य ने तुरंत जान लिया कि यह पर्वत सामान्य नहीं है। यह वह गिरिराज है जो सीधे भगवान के गोलोक धाम से पृथ्वी पर आया है। इसकी मिट्टी में ब्रज की अलौकिक सुगंध थी। पुलस्त्य ऋषि, जो स्वयं मोक्षदायिनी काशी नगरी में रहते थे, काशी के धार्मिक महत्व को और बढ़ाना चाहते थे। उनके मन में यह तीव्र अभिलाषा जागी, यदि यह परम पवित्र साक्षात भागवत स्वरूप पर्वत मेरी तपस्या भूमि काशी में स्थापित हो जाए, तो मैं प्रतिदिन इसकी पूजा कर सकूंगा। काशी की पृथ्वी पर इस पर्वत का वास मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। इस अभिलाषा को लेकर महर्षि उस विशाल द्रोणाचल पर्वत के पास पहुंचे, जो गोवर्धन के पिता माने जाते थे। ऋषि ने द्रोणाचल के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक अपनी इच्छा व्यक्त की। हे द्रोणाचल, मैं आपसे एक महान वस्तु मांगना चाहता हूँ। आपके पुत्र गोवर्धन की दिव्यता अद्वितीय है। मैं इसे अपने साथ काशी ले जाना चाहता हूँ, ताकि मैं इसकी पूजा अर्चना रोज कर सकूं। पिता द्रोणाचल अपने पुत्र से दूर होने के विचार से ही व्यथित हो उठे, लेकिन एक महान ऋषि को दान देने से मना करना घोर पाप था। द्रोणाचल की अनुमति मिलने के साथ गोवर्धन पर्वत ने ऋषि पुलस्त्य से कहा, हे ऋषिवर, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है जिसका आपको पालन करना ही होगा। आप मुझे मेरी वर्तमान भूमि से उठाकर ले जा सकते हैं, पर यदि आपने मुझे बीच रास्ते में कहीं भी जमीन पर रख दिया, तो मैं फिर उसी स्थान पर स्थायी रूप से स्थापित हो जाऊंगा और आप मुझे दोबारा उठा नहीं पाएंगे। पुलस्त्य ऋषि, जो अपने तपोबल और तपस्या पर अटूट विश्वास रखते थे, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के यह शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने सोचा कि वे बिना रुके गोवर्धन को सीधे काशी पहुंचा देंगे। गोवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा शरीर 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। आप मुझे कैसे लेकर जाएंगे? ऋषि पुलस्त्य ने कहा, मेरा तपोबल आपकी विशालता से अधिक है। और फिर अपने अद्भुत तपोबल का प्रयोग करके महर्षि पुलस्त्य ने उस विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी हथेली पर उठा लिया। काशी के लिए उनकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। जब ऋषि पुलस्त्य गोवर्धन पर्वत को लेकर आकाश मार्ग से चल रहे थे, तब वे ब्रज मंडल के ऊपर से गुजरे। ब्रज की दिव्य भूमि को देखकर गोवर्धन पर्वत का मन हुआ कि वह यहीं रुक जाएं। पर्वत ने अपना भार अचानक बहुत अधिक बढ़ाना शुरू कर दिया। महर्षि पुलस्त्य ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पलों में उन्हें लगा जैसे उनकी हथेली पर रखा पर्वत असहनीय रूप से भारी होता जा रहा है। पुलस्त्य ऋषि अपने तपोबल से अब तक अविचलित थे, लेकिन गोवर्धन का बढ़ता हुआ भार उनके लिए भी कठिन हो गया। उनकी भुजाएं कांपने लगी, माथे पर पसीना आ गया।
तपोबल से इतनी देर तक विशालकाय पर्वत को धारण किए रखना एक चुनौती थी और अब भार इतना बढ़ गया था कि ऋषि के शरीर की ऊर्जा जवाब देने लगी। उस समय दोपहर का समय था, जो ऋषि के संध्या वंदन और विश्राम का भी समय था। दोहरी थकान और पर्वत के असहनीय भार से विचलित होकर महर्षि पुलत्स्य से भूल हो गई। वे क्षण भर के लिए गोवर्धन को दी गई अपनी कठिन शर्त को पूरी तरह से भूल गए। उन्होंने सोचा, मैं बस थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ और अपनी संध्या वंदन वंदन कर लेता हूँ, फिर इसे पुनः उठाकर चल दूंगा। यह सोचते ही महर्षि पुलस्त्य ने गोवर्धन पर्वत को ब्रजभूमि पर नीचे रख दिया। अपनी नित्य क्रिया और संध्या वंदन से निवृत्त होकर जब महर्षि पुलस्त्य पुनः गोवर्धन को उठाने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने पर्वत को दोनों हाथों से पकड़कर जोर लगाया। फिर उन्होंने अपनी समस्त तपोशक्ति और बल का प्रयोग किया, लेकिन पर्वत वह टस से मस नहीं हुआ। पुलत्स्य ऋषि ने देखा कि गोवर्धन पर्वत अब ब्रज की मिट्टी में दृढ़ता से स्थापित हो चुका था। पर्वत ने शांत स्वर से कहा, हे ऋषिवर, आप अपना वचन भूल गए। मैंने आपसे कहा था कि यदि आप मुझे जमीन पर रख देंगे तो मैं फिर नहीं उठूंगा। अब मैं यहीं इस ब्रज मंडल में सदा के लिए रहूंगा। महर्षि पुलत्स्य ने अपनी पूरी शक्ति फिर लगाई। उन्होंने अपनी दिव्य योग शक्ति का प्रयोग किया, दैवीय मंत्रों का उच्चारण किया, हर तरीके का प्रयास किया, परंतु वह गोवर्धन पर्वत की एक शिला भी हिला ना सके। वह ब्रज की मिट्टी में ऐसा समा चुका था जैसे सदियों से वही विराजमान हो। महर्षि पुलत्स्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनकी आंखों के सामने उनका महान मनोरथ, गोवर्धन को काशी ले जाने का सपना चूर चूर हो गया। वे क्रोध, निराशा और पश्चाताप से भर गए। उनके मुख पर वर्षों की तपस्या से उपजा तेज अब क्रोध की ज्वाला में बदल गया था। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की ओर घूरते हुए कांपते स्वर में कहा, हे गोवर्धन पर्वत, मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मेरी तपस्या का मजाक उड़ाया। तुमने मुझे धोखा दिया। मेरा महान मनोरथ, तुमको मोक्षदायिनी काशी में स्थापित करने का संकल्प तुम्हारे छल के कारण भंग हो गया। गोवर्धन पर्वत शांत और स्थिर खड़ा रहा। वह जानता था कि ऋषि का क्रोध क्षणिक है, लेकिन यह भी जानता था कि एक श्राप उसको ब्रज में स्थायी रूप से रहने का एकमात्र मार्ग है। क्रोध की चरम सीमा पर पहुंचकर महर्षि पुलत्स्य ने अपने कमंडल का जल हथेली में लिया और उसे गोवर्धन पर्वत की ओर फेंकते हुए एक भयंकर श्राप दिया। हे गोवर्धन, तुमने मेरे संकल्प को पूरा नहीं होने दिया। तुमने मुझे मेरे ही वचन से भ्रष्ट कर दिया। जा, आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस प्रकार यह पर्वत अब मेरी हथेली से नीचे आ गया है, उसी प्रकार आज से तुम्हारा आकार प्रतिदिन एक तिल के बराबर घटता रहेगा। एक दिन आएगा जब तुम पूरी तरह से इस धरती में समाहित हो जाओगे। अपना श्राप देकर महर्षि पुलत्स्य पश्चाताप और क्रोध की अग्नि से जलते हुए वहां से काशी की ओर लौट गए। गोवर्धन पर्वत ने उस श्राप को शांत भाव से स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि यह श्राप ही उसकी इच्छा को पूर्ण करेगा। अब वह श्री कृष्ण की ब्रज भूमि में स्थायी रूप से स्थापित हो चुका था। मान्यता है कि उस दिन से लेकर आज तक गोवर्धन पर्वत का आकार तिल तिल करके घटता जा रहा है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।